अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी छत पर से। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी धूप हो रही है, और धूप भी हो रही है और हवा भी चल रही है। और ये देखिए सूरज की तरफ मुँह करने से तो आँखें ही नहीं खुल रही हैं, तो अपनी पीठ करके खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा होगा 2-3 दिन से, मतलब 2-3 व्लॉग में मैं यही कह रही थी छत पर जाऊंगी, और आ रही थी तो व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो सोचा चलिए आपको भी दिखा देती हूँ। चलिए दिखाती हूँ अपने छत से हमारे यहाँ का व्यू कैसा लगता है, और अपनी छत भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, बस मैं आती नहीं हूँ धूप में, नहीं तो धूप की कमी तो है नहीं। चलिए आपको दिखाती हूँ अपनी छत। और ये देखिए, शायद आप देख पा रहे हो, जूम करके दिखाती हूँ। ये रही है हमारी मस्जिद, और ये इतनी आवाज़ आ रही है ना, ये स्कूल है, कोई फंक्शन हो रहा है बच्चों का, वहाँ से इतना शोर हो रहा है। तो देखिए इतना प्यारा लगता है ना। ये दिखाती हूँ हमारा पार्क, जो मैं दिखाती हूँ ना आपको, वो ये रहा। ये देखिए, फ़ोन ज़्यादा लटकाती नहीं हूँ, मेरा हाथ से छूट ही जाता है, नहीं तो ये है वो पार्क, जिसका नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और इधर से दिखाती हूँ आपको, और वो पार्क सामने वो भी नहीं दिख रहा, सब पेड़ ही पेड़ दिख रहा है ऊपर से। और जहाँ पर मैं जाती हूँ, यहाँ पर हमारी टंकियाँ रखी हुई हैं, और एक टंकी ऊपर रखी हुई है। चलिए आपको, और मैं दरी वरी सब लेकर आई थी अपनी बैठने के लिए, मूंगफलियाँ लेकर आई हूँ खाने के लिए। और मैं आती नहीं हूँ ना, इतनी गंदी छत कर रखी है किराएदारों ने ना, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ उनको भी। और ये बहुत अच्छा लगता है ऊपर आकर। तो जब मैं इसी ऊपर थी ना, ऊपर वाले फ्लोर पर, तो यहीं पर ना कुर्सियाँ डाल रखी थी, एक मेज़ डाल रखी थी, और यहीं पर आ जाते थे हम दोनों, हस्बैंड भी और मैं भी। अनुषा तो आती नहीं थी, उसे ज़्यादा शौक ही नहीं है। अभी भी बोलती हूँ ना स्कूल से आती के धूप में जाकर बैठ जा, तो आती नहीं है वो। यहाँ पर आकर हम कुछ भी लेकर आ जाते थे, अपना खाना खाने के बाद आते थे, और एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए लेकर आ जाते थे, और अपना बैठ कर बातें करते रहते थे, खाना खाते रहते थे। खाने की चीज़ मतलब खाना तो नीचे से करके आते थे, और इतने अच्छे लगते थे। पूरा बादल ना ऐसे तारों से भरा हुआ, इतना प्यारा लगता था। तो चलिए अपनी मूंगफली खा लेती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर नीचे चलूँगी, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना था, सब्ज़ी रखी हुई है और सिर्फ खिचड़ी बनानी है। आँख नहीं खुल रही धूप में, कभी कभी निकलो ना धूप में तो फिर आँखें ही नहीं खुलती है। तो खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी अनुषा के आने से 15 मिनट पहले जाऊँगी, इतना अपना आराम से यहाँ पर बैठती हूँ और अपनी मूँगफलियाँ खाती हूँ। तो चलिए काफ़ी देर हो गई, अब नीचे चलती हूँ। और यहाँ पर मैं धूप में लेट गई थी ना, तो नींद भी आने लगी है आँखें भी ऐसे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी उनके। चलो उठ जाओ, कभी मैं सोती रह जाऊँ और अनुषा नीचे आ जाए, तो उसका टाइम होने वाला है, अज़ान भी होने वाली है। तो चलिए फिर लंच भी बनाना है, बस क्या बनाना है, खिचड़ी तो बनानी हो तो बन जाएगी। तो चलती हूँ, बहुत तेज़ धूप लग रही है, और पता चले कि मैं यहीं पर सो गई। देखिए आवाज़, जब मुझे नींद आती है ना, मेरी आवाज़ ऐसी हो जाती है एकदम। तो चलिए फिर चलती हूँ। मूँगफली भी खा ली है, बाजी से भी बात कर ली है, भाभी से भी बात कर ली है, और आज तो मैं बहुत देर बैठी हूँ यहाँ पर। तो बस अब चलती हूँ नीचे। एंजल भी इंतज़ार कर रहा होगा कि कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। तो चलिए फिर चल। तो नीचे आ गई, और इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लगी। नीचे का घर ना पूरा एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। आते सबसे पहले मैंने स्वेटर पहना, और ये मैं ना फोल्ड कर लेती हूँ, मुझे आदत है कुछ भी पहनूँ ना तो आसिन ना मैं फोल्ड ही कर लेती हूँ और ये रहे कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे, अब इनको भी फोल्ड कर दूँगी। तो सूख गए हैं ये भी। तो पहले मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँ, क्योंकि खिचड़ी और रोटी बनानी है अभी। खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, खिचड़ी इतने बने जितने मेरे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए पहले खिचड़ी बना लेती हूँ। और बस इतना अच्छा लग रहा था ना ऊपर, अब नीचे आकर इतनी सर्दी से ऐसा एकदम लगने लगी है। तो चलिए खिचड़ी खाकर फिर पीऊँगी अपनी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब डाल दूँगी इसमें प्याज,
कोई कुकर इतना हिलता है भाई। भाभी बोल रही थी मेरी किससे चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा हिलने लगा है ये। अब तो डर लगने लगा है सच में इससे, पता चले किसी दिन मेरे ऊपर ही गिर गया तेल। और कुकर पे ही नजर है मेरी। अब इसमें कहाँ गया छोटू सा चम्मच, जीरा डाल देती हूँ। प्याज ब्राउन होने देती हूँ। प्याज हो गई है, अब डाल दूँगी पानी। तो चलिए चारों ओर मैंने सब डाल दिए इसमें। अब कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और अब देखो अब नहीं हिल रहा है, और वैसे हिलता है जब मैं इसको एक हाथ में फ़ोन पकड़े होती हूँ ना, तो तब नहीं हो पाता, ऐसे हिलने लगता है। नहीं तो मैं काम करती हूँ ना, एक हाथ से इसको पकड़ के रखती हूँ और एक हाथ से इसमें मसाला ऐड करती रहती हूँ। और पानी है ना इसमें, तो अब नहीं रहेगा। अब पता नहीं, और मेरा मन नहीं करता अपने छोटू से कुकर को चेंज करने के लिए। बड़ा कुकर भी है मगर हम 2-3 तो मेंबर है, इसलिए इसमें छोटे से में हमारा काम चल जाता है। बड़ा तब निकालती हूँ तब कोई मेहमान आता है। तो चलिए इसे बनने देती हूँ। और इधर खिचड़ी भी रेडी हो चुकी है, और इधर आटा भी गूंदा हुआ है। रोटी बना देती हूँ हस्बैंड के लिए। और ये आटे पर जो लगा है ना, आप सोचोगे क्या है, तो ये बथुआ है। बथुए के पराठे बनाए थे, बथुए का आटा अलग गूंदा था और ये सिंपल रोटी का आटा अलग गूंदा था, उसी के वही लग गया था इस पर। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ, अनुषा भी बस आती होगी। खिचड़ी रेडी है, यहाँ पर अनुषा भी आ गई है और हमारा चल रहा है लंच। खिचड़ी बन चुकी है। और एक कमेंट आया था कि आप क्या बिस्तर पर खाना खाते हो, तो हाँ जी, हम कभी कभी बिस्तर पर भी खा लेते हैं और कभी कभी नीचे भी खा लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम कहीं भी खाना खा लेते हैं। और मुझे पता है कि बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं चाहिए बस। अरे देखिए कैसे एक दाना चिड़े की तरह चुभ रही है। और जी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसलिए मैं शाम के टाइम यहाँ पर अपना पर्दा डाल देती हूँ। यहाँ से ना सीधा कमरे में सामने इतनी तेज़ हवा लगती है अगर पर्दे ना डालूँ। और पर्दे डालने के बाद भी ना यहाँ पर मैं अपने कमरे भी बंद कर लेती हूँ दरवाज़ा। और इधर अनुषा पढ़ाई कर रही है, देखती हूँ। ये रही। हेलो अनुषा, क्या हो रहा है? पढ़ाई। और डिनर में अनुषा ने बोला है कि डोसा खाना है, तो आज हम सब डोसा खाएंगे। सर्दी में डोसा और गरम गरम सांभर कितना अच्छा लगता है। तो बस हस्बैंड से बोल दिया था कि वही लेकर आ जाना डोसा, तो इसलिए अब तो मुझे डिनर बनाना नहीं है। और ये देखिए रज़ाई में बैठी हुई थी मैं अपना आराम से, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो चलिए फिर जब डोसा आ जाएगा अपना डिनर करते हैं। इंतज़ार के बाद लगता है हमारा डोसा आ गया है। और ये देखिए पहले जाता है कि कौन आया है। हटो एंजल, भाग जाता है बाहर एकदम। हाँ भाई इतनी लेट। एंजल गया 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 एंजल, इसलिए ला इतना सब खुला रह जाए। मेरा बच्चा जल्दी आ जा। और इतना लेट आया ना डोसा, ये देखिए। चलिए अब इसे निकालती हूँ। और भूख ना बहुत तेज लग रही थी। ठंडे भी हो गए, इतनी लेट लेकर आया है। और ये एंजल कहाँ भाग गया था, गंदा बच्चा। इतनी देर में आया, पता नहीं रास्ते में रुक गया होगा, ठंडे ठंडे से हो गए। क्या बड़ा और ये बड़ा मंगाया है अनुषा के पापा ने, 2 है। और मैं क्या कह रही थी, मैं सामने इडली, इसको इडली कह रही है। तो चलिए सांभर निकाल लेती हूँ। पता चला सांभर भी ठंडा हो गया। सांभर इतना सारा देता है यहाँ, चटनियाँ वटनियाँ सब सारे। ये तो फेंक देती हूँ, ये तो बहुत ही, इसका टेस्ट इतना बेकार होता है ना। क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, चलो। जमीन भाग जाता है रोज हमसे। और ये रहा हमारा डोसा। और अनुषा के पापा ने मंगाई है अपने लिए, क्या है ये, इडली। बड़ा मैं इडली क्यों बोल रही हूँ उसको, इडली कैसी होती है?
हाँ, कैसी होती है इडली? वाइट वाली। वाइट वाली इडली होती है? चावल से जो बनती है। अच्छा, चावल से जो बनती है, बेबो को सब पता है। तो चलिए, पापा को फ़ोन कर। दीदी आ तो हमारा डोसा आ चुका है, तो अब अपना हम डिनर करते हैं। और मैं सोच रही थी ना, जितना गरम गरम अच्छा लगता है उतना ही ठंडा हो गया वो। पता नहीं कहाँ रास्ते में रुक गया था क्या, अभी इतनी लेट आया। बिल्कुल ठंडा हमारा डोसा है, सांभर गरम है। तो चलिए, और ज़्यादा ठंडा हो जाए तो अपना इसको फिनिश करते हैं। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।